ओम ओम ओम। कोल की रात भील जो भी प्रभु श्री राम के पास थे, उन्होंने आके सूचना दी कि प्रभु चतुरंगड़ी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। और यह बात सुनते ही भरत जी को बड़ा विस्मय हुआ। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी को बड़ा विस्मय हुआ और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, एक बार तो मैं संकोच कर गया, लेकिन अब की मैं संकोच नहीं करूँगा। मैं बिना आपकी आज्ञा के कहता हूँ कि अगर भरत जी के मन में कुछ भी दुर्भावना होगी तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो जिय होती न कपट कुचाली, कहीं सुहाती रथ बाजी गजाली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मन में कपट न होता तो चतुरंगड़ी सेना लेके भरत जी क्यों आते। अब भरत दोष दई को जाई, जग बौराए राजपद पाई। कहते हैं राजपद पाके तो कोई भी बौरा जाता है, तो भरत जी की क्या बात कहें। इस प्रकार लक्ष्मण जी नख से सिर तक, वो हम लोग कहावत कहते हैं कि आग बबूला हो गए। कि क्योंकि यहाँ देखिए मूल भाव क्या है, मूल भाव में जाना है। मूल भाव क्या है? राम जी के प्रति प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। तो यहाँ राम जी के प्रति जो प्रेम है वो लक्ष्मण जी का भी है, भरत जी का भी। भरत जी उनको मनाने आ रहे हैं और यह बात लक्ष्मण जी जानते नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत जी आक्रमण करने आ रहे हैं। प्रेम है, ये प्रेम ही है। और जब ये बात होने लगी तो लक्ष्मण जी की बात को, यह बात मात्र और मात्र प्रेम की है। और जब ऐसी बात हुई और जो भी आसपास के, जिसको कह सकते हैं कि वनवासी गण थे, उन्होंने जब लक्ष्मण जी को इतना क्रोध करते देखा तो वो, जिसको कहते हैं कि अपने स्थान से पलायन कर गए। और अत्यंत क्रुद्ध देखकर समस्त संसार भय में मग्न हो गया कि अब जाने क्या हो जाएगा। और उसी समय आकाशवाणी होती है कि अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करे भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताए, कहें वेद बुध ते बुध नाही। कि अनुचित या उचित कार्य, कुछ भी कार्य को समझ कर करने से सब अच्छा होता है, और जो जल्दबाजी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। वो दूरदर्शी नहीं होते जो जल्दबाजी में कार्य करते हैं। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सी ये सादर सन्माने। और देवताओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी को लाज आ गई। लक्ष्मण जी को लगा कि मैं पुनः आवेश में आके कुछ बड़ी बड़ी बातें कह गया, कुछ अनुचित बातें कह गया। और उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। और कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। राम जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत को कभी राजमद नहीं होगा हे लक्ष्मण, क्योंकि कभी क्षीर सागर को जमा सके ऐसा जावन नहीं होता। ठीक उसी तरह भरत जी के मन में राजमद आ ही नहीं सकता। मसक फूक मकुमेर उड़ाई, होई न निपमद भरत ही भाई। चाहे फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ा दिया जाए, लेकिन लक्ष्मण भरत के मन में राजमद नहीं आ सकता है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभायु, प्रेम प्रयोधि मगन रघुराई। देखिए ये प्रेम,
जिसको कहते हैं भरत जी का जो प्रेम है वो भक्त का प्रेम है, जिसकी सराहना करते हुए राम जी खुद मगन हो जाए, यही प्रेम सर्वथा सच्चा प्रेम है। और सुनी रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। समस्त देवता भगवान राम की प्रशंसा करने लगे, जिनका भरत जी पर इतना प्रेम और इतना विश्वास है। और आगे राम जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। यदि भरत का जन्म न होता तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म के भार को कोई धारण नहीं कर सकता था। लक्ष्मण कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जनई तुम बिनु रघुनाथा। कवि भी भरत जी के इस गुण को बखान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हे भरत, अपने मन में सर्वथा प्रेम रखें। भरत के मन में कतई राजमद नहीं है। इधर भरत जी जब चलने लगे तो भरत जी जब पहुंचने वाले हुए राम जी के पास, तो भरत जी के मन में संदेह आने लगा कि ऐसा न हो कि प्रभु मुझ सेवक का आना समझकर कहीं चले जाएं, क्योंकि मेरी माँ के कारण ही प्रभु को वनवास मिला। और मन में एक भारी बोझ लिए अब भरत जी के पांव जो कुचाले भरते हुए अयोध्या से चित्रकूट धाम तक आए, वो आप भारी हो गए। किस तरह भगवान राम के सम्मुख जाए। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तहि समय विदेहु। पानी में से भंवर बन जाता है, पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक उसी तरह भरत जी की दशा हो गई। और चारों तरफ मंगल सगुन होने लगे। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुन कहत निषाद। मिटे ही सोच हर सही हरस, पुनि परिणाम विषाद। निषाद जी ने कहा कि बहुत सुंदर सगुन हो रहा है, विषाद त्याग दें और सब शुभ होगा। हे भरत जी चले। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नेराने। भरत दीक बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजो। आश्रम के समीप पहुंचकर वन और पर्वत समूह को देखकर भरत जी अत्यंत सुखी हो गए, जैसे अपने घर में आके कोई परदेशवासी सुख को प्राप्त करता है ऐसे। क्योंकि जहाँ राम वहीं अयोध्या। अब अयोध्या तो नाम मात्र की रह गई, जब राम ही नहीं रहे तो अयोध्या कैसी। तो आज भरत जी अयोध्या पहुंचे, क्योंकि जहाँ राम वहीं अयोध्या। और अयोध्या पहुंच के भरत जी को पहुंचने मात्र से ही प्रेम बरसने लगा। राम बास बन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपुन सुहावत पवन सदेशु। रामचंद्र जी जहाँ निवास कर रहे हैं, परम सुहृद परम पावनी बयार चल रही है, सब शुभ है। वन प्रदेश मुनि सब शुभ है जहाँ जा रहे हैं। झरनों से सुसज्जित प्रदेश अति सुंदर। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए, जिम सुखी सिराने नेम। रामचंद्र जी की पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के मन में अत्यंत प्रेम हुआ। वह ऐसे सुखी हुए जैसे किसी तपस्वी को ब्रह्म ज्ञान का फल मिल जाता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखत ही बिट विशाला, पकड़ जम्बुर साल तमाला। निषाद जी तमाम वृक्ष दिखाते हैं कि देखिए ये इतने सुंदर, ये जो वृक्ष हैं, ये जो लताएं हैं, ये मानो जैसे एक दिन में ही इतनी बढ़ गई।
उस वातावरण को सुरम्य बनाने के लिए समस्त प्रकृति मनमोहनी हो गई, जहाँ प्रभु राम विराजमान है। परम सुहावनी अयोध्या। परम सुहावना वह चरित्र है। यह चरित्र ही सुनने मात्र से कलि के कलंक मिट जाते हैं। हर सही हिरख राम पद अंका, मानहु पारस पयऊ रंका। जैसे रंक को पारस पत्थर मिल जाए, ऐसे ही रामचंद्र जी के पद चिन्हों को देखकर भरत जी का मन भाव विह्वल हो गया। और रज सिर धर ही पाय, नय नहीं लावहीं रघुबर मिलन सरस सुख पावे। और वही जहाँ रामचंद्र जी जिस भूमि पे चलते थे, वह रज आँखों में लगा के भरत जी को वही स्नेह प्राप्त हुआ जैसे भैया रामचंद्र जी के चरण पवित्र चरणों को छूने से होता है। और देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। जो भरत जी की यह गति जो देख रहे थे, वहाँ जड़ जीव वह भी प्रेम मग्न हो गए। और सखहीं स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपथ सुर बर पहीं फूला। समस्त प्रकृति धन्य है जो यह दृश्य देख रही है। यह प्रेम के मनोहर दृश्य, बहुत मनोहारी दृश्य। प्रेम अमी मंदर बिरा, भरत पयोधि गंभीर। माथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी के हृदय की चलन मिट गई। समस्त जो कुछ भी पाने योग्य था, ऐसा लगा कि भरत जी को वह सब कुछ मिल गया है। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साध समाजु, सी सहित राजत रघुराजु। भगवान राम के माता सीता के सहित चबूतरे पर बैठे हैं। बलकल वस्त्र धारण किए हुए जटाधारी श्याम शरीर प्रभु की शोभा स्वयं कामदेव भी नहीं व्याख्यान कर सकते हैं, शेषनाथ जी लिख नहीं सकते हैं, और हम कह नहीं सकते। परम सुमनोहर दृश्य, परम सुमनोहर दृश्य देखकर भरत जी के मन का संताप मिट गया। और माता सीता को देखकर भरत जी को परम सूर्य, एक माँ को सामने देखकर, जिसको कहते हैं कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसको लगता है माँ संभाल लेगी, ठीक वही एहसास भरत जी को उस समय हुआ माँ को साथ में देखकर। शायद राम जी अकेले होते तो भरत जी को एक संकोच भी लग सकता था, लेकिन था ना, माँ है, संभाल लेंगी। ये प्रेम होना चाहिए। समस्त प्रजा हर्षवान हो गई। शत्रुघ्न जी, निषाद राज सब प्रेम मग्न हो गए। धरती पर सर रखकर भरत जी ने प्रणाम किया और बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। और भरत राम की मिलनी, लख बिसरा सबहि अपान। और रामचंद्र जी और भरत जी का यह मिलन देखकर सबका हृदय प्रसन्नवान हो गया। और यह मिलन अप्रतिम है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर एक योगी को जो दशा होती है, आज वही दशा भरत जी की
प्रभु राम से मिलके हो रही है। आत्मा जैसे अपने शरीर को मिल रही है। मिलन प्रीत किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरो दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराए। कहूँ सप्रेम प्रगट को करें, कही छाया कवि मति अनुसरें। कभी अरथ आखर बल साचा, और अनुहरिता लिगत ही नट नाचा। तो कवि मात्र शब्दों में कुछ लिख सकता है, लेकिन उस भावना को वो अव्यक्त है। जो प्रेम साक्षात एक मृत शरीर जब अपनी आत्मा से मिलता है, जो उस प्रेम का वर्णन ही अप्रतिम है। क्योंकि राम जी भरत जी की आत्मा है, भरत जी मात्र शरीर है। आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरिहर को। भरत और रघुनाथ जी का स्नेह परम अगम है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का मन नहीं पहुँचता, और उसको हम कह नहीं सकते हैं। यह परम मिलन देखकर देवता भी डरने लगे, और बार बार बृहस्पति जी से पूछने लगे कि कहूँ कुछ उल्टा तो न हो जाए, लाइक चला तो नहीं जाएंगे, रही है ना, बचा लो गुरु जी बचा लिए। और इंद्र जी को बृहस्पति जी समझाते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, ये प्रेम है, ये तुम नहीं समझ सकते इंद्र, ये प्रेम है। मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटे हूँ राम। अब भूरी भाई भटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट से मिले, और लक्ष्मण जी को प्रणाम कर भरत बड़े प्रेम से उनसे मिले। लक्ष्मण जी अत्यंत चाह से छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले, और फिर निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया। देखिए ये बड़ा पवित्र, बहुत पवित्र, जिसको कहते हैं कि एक आपका पुण्य कब सार्थक होता है, जब आपके जीवन में निषाद राज जी जैसा। अब इन सब में देखिए कि अगर प्रेम है, एक सच्चे मन से प्रेम करने वाले थे निषाद राज जी, जिनको भगवान ने इतनी बड़ी सेवा दी। निषाद राज जी भगवान के साथ गए, फिर भगवान से मिलने के लिए दोबारा पहुंचे। अकथनीय है, बाकी सब प्रेम सबका है, लेकिन निषाद राज जी की भी अपनी कहानी, जिससे भगवान राम भर अंक मिल रहे हैं, प्रेम से मिल रहे हैं। इस प्रेम मिलन में आप सब डूबें। इस प्रेम मिलन को हम यहीं मिलन में रोकते हैं। कथा का सार अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सिए असीस दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुदिनाही। सब विद सानुकूल लख सीता, बो निसोच अपडर बीता। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हुई माँ ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया भरत जी को। सब प्रेम से भरे हैं, किसी के मन से मुख से वाणी नहीं निकल रही है। प्रेम पूर्वक इसी प्रेम रस को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।